जनूबी पंजाब सूबे का नारा तो खैर तकरीबन जमातों ने किसी न किसी सूरत ज़रूर लगाया इसको, पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी नारा रहा और एक हकीकी अवामी ज़रूरत भी, मगर वो सिंध में है तो वो और तरह बिहेव करेंगे। 18वीं तरमीम के वक्त वो बैठे थे, उन्होंने जनूबी पंजाब की बात नहीं की। नून लीग है तो वो पंजाब की तकसीम को तैयार नहीं होगी, चाहे वो मैनेज ना कर पाए पूरे सूबे को। और जो अभी जिस तरह ज़ैगम साहब ने ऊपर कुछ मसाले रखी कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना बैलेंस तरीके से हो ना मुनसिफाना तरीके से हो, तो फिर मफादात इन हुक्मरान जमातों के ज़्यादा अहम है अवामी मसाइल और अवामी तवक्कुआत से। देखिए, लोकल बॉडीज के लिए जो तैयार नहीं होते सूबे, उनको देने के लिए इख्तियार या उनका कयाम, तो फिर वो किस तरीके से सूबों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही एक बुनियादी फेलियर है हमारे निज़ाम में। हालांकि उनको ये समझ आनी चाहिए कि जितना वो बुनियादी ये जो वो जो है लोकल बॉडीज उनको डिले करेंगे, उतनी ही आवाज़ सूबों के लिए, सूबे छोटे होने के लिए बढ़ती जाएगी। लेकिन बारसूरत कहना यह है कि गालिबन इस मजमून पे मैं उन चंद लोगों में से होऊंगा जिसने बहुत लिखा है कि हमें नए सूबे, छोटे सूबे बनाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर। लेकिन जाहिर है कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, बनाने की वजह क्या है? उसके दो हिस्से हैं। एक अवामी है। अवामी से मुराद यह है कि जो पब्लिक, आम इंसान को, आम पब्लिक को जो इंटरेस्ट करता है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए तरक्की, को माल, कोई पैसा उसके इलाके में खर्च हो, वसाइल दिए जाएं उसके इलाके के अंदर, और कहीं ना कहीं गवर्नेंस का कोई असर उसकी जिंदगी पे पड़े, बेहतर गवर्नेंस का। जाहिर है कि उसकी वजह से, बड़े बड़े सूबे होने की वजह से गवर्नेंस उस तक नहीं पहुंच पाती। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, अगर सूबा छोटा होगा तो उसका ध्यान कोई बेहतर कर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। इस किस्म की चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि आपको मजबूर करती हैं कि आप सिर्फ ये आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों छोटे सूबों की जरूरत है। और खास तौर पर फिर जिस तरह जिक्र किया कि वो जिले या वो सूबे जो बहुत दूर दूर पंजाब में या सिंध में है, देही सिंध है और सिमिलरली रिमोट पंजाब है, वहां पर तो बात पहुंच ही नहीं पाती कि वहां तक इंसान कोई अपनी गवर्नेंस लेके, अपनी पॉलिसी के असरात लेके पहुंचे। जहां तक फेडरेशन का तल्लक है, या जो दूसरा हिस्सा आता है कि फेडरेशन को इसकी क्या मसला पड़ रहा है बहुत बड़े बड़े सूबों का, एक तो ये कि जो सूबाई असबियत है ये बहुत मजबूत होकर उभर के सामने आती है। आप अंदाजा लगाएं, पिछले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल इसको छेड़ नहीं सकता, उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके पीछे तो एक बहुत बड़ा सूबे की जोर था जिसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे थे ना, कि आप करके दिखाइए, मैं देखूंगा किस तरीके से, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद कौम परस्ती जन्म लेती है, जिसका जिक्र आपने किया। कौम परस्ती होती है, सूबाई असबियत होती है। ये जब इतने बड़े बड़े सूबे होंगे, इतने बड़े बड़े चार मगरमच्छ है, तो सबके सब बलोच की जंग हम कब से लड़ी जा रहे हैं। और उनके बदकिस्मती से जो डिसिडेंट्स हैं, जो लोग हमारे रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये अपने तौर पे। फिर उसके बाद आपने एक कौम परस्ती का एक नया अंसर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात में सरहद के दोनों तरफ में देखने की एक उभार की कोशिश की गई अफगानिस्तान की तरफ से। ये भी एक खतरे की घंटी है हमारे लिए। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो इसको जायल करने के लिए आपके छोटे सूबों की जरूरत पड़ती है। अब मसला क्या आएगा, होगा या नहीं होगा, जो बुनियादी सवाल आपका है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिंध अपने सूबे को हाथ नहीं लगाने देता। जब सिंध अपने सूबे को हाथ नहीं लगाने देता तो पंजाब भी कहता है कि मेरे सूबे को तुम हाथ लगा के दिखाओ। सिमिलरली फिर बलूचिस्तान है, जो कि बहुत सेंसिटिव है पहले से। गो के इलाज हमारा बलूचिस्तान का हो, उस मामले का हो जो कि सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फेडरेशन को तंग करता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, या ये जो सूबाई असबियत की आवाजें आती हैं कहीं ना कहीं से, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि डिवीजन लेवल के ऊपर सूबे बना के छोटे सूबे। अब क्या है कि अमेरिका में क्या वजह है कि ये 50 उसके जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, एक बेहतरीन इंतजाम चल रहा है, क्योंकि जो तरक्की का लेवल है वो तकरीबन कुछ ना कुछ वहां पे सहूलियात जाती हैं। अगर 10 और 20 का फर्क नहीं है, शायद 18-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी सहूलियात हैं वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, बाकी सहूलियात अवेलेबल है। इसलिए अमरीकी इस चीज पे परेशान नहीं है कि मेरी रियासत छोटी सी है और साथ वाले की रियासत बहुत बड़ी है। नामुमकिन काम दिखाई देता है हमारे मारूस के अंदर। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत ज्यादा ज़हनी, जिसे कहते हैं कि प्रोग्रेसिव ज़हन चाहिए, एक बहुत अमलियत पसंद ज़हन चाहिए, एक बहुत सोच समझने वाला, एहसास वाला दिल चाहिए, जो कि हमारे लोगों में नहीं है। इस वजह से ये काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत वाकई अपने सूबों से मोहब्बत करती है, या उन्हें सिर्फ वोट बैंक की फिक्र? और मैं आगे बढ़ के कहूँ कि अगर वोट बैंक की फिक्र हो तो फिर अवाम की भी फिक्र हो, और अवाम की फिक्र हो तो फिर कोई डिलीवर भी कर रहे हो उनको। यार को खुदा का खौफ करो, क्या सवाल 78 साल बाद उठाया है? क्या इनको सूबों से मोहब्बत? सूबा रियाया है इनकी। आप लोग तो आज ये बात कर रहे हो, मेरे वो उठा के 16-17 मजमू है मेरे कॉलमों के। मैं इनको हमेशा सूबे नहीं, राजवाड़े और रियासतें लिखता रहा हूँ। और एक बात याद रखना, दुनिया के आला तरीन मुंतज़िम भी हों तो उनका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। यस, ये दुनिया का बुनियादी असूल है।
भूख से बड़ी कोई शय है, एक खास हद से आगे आप नहीं खा सकते। इसी तरह कॉम्पिटेंस की भी एक हद होती है। ये अवाम दुश्मनी और उनके इस्तेसाल के वसीओ अरीज अड्डे हैं। रिमोट इलाकों में जो रहता है वो कोई जानवर है, उसको लाहौर तक पहुंचना पड़ जाए, उसे तो शायद अपने डंगर बेचने पड़े। ऐवी हवाई बातें, ये अवाम दुश्मनी के अड्डे हैं, उनके हुजम आबादियां वायबल ही नहीं। मैं बिल्कुल और तरह की बात कर रहा हूं, सियासी बात नहीं कर रहा। ओ भाई, इनके हुजम, इनकी आबादियां, इनके फासले को होश करो। अच्छा, एंड ऑन टॉप वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर इनकॉम्पिटेंट, वी आर करप्ट, प्रोटोकॉल्स के मारे हुए। वो जितना छोटा होगा उतना वायबल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आसान होगी, यहां डिलीवर करना भी आसान होगा। वहां बंदों का जल्दी एक्सपोज हो जाना कि तुम्हारा जो कौन है वो क्या कर रहा है, ये आई डोंट नो। मेरा तो ये बहुत पुराना इशू है। आबादी 36 साल पहले जब मैंने अपना कॉलम लिखा, उसका उन्वान था आबादी डैश बर्बादी। उससे भी आगे चलेगा। अब ये कोई बहस है? खत्म करो इनको, वायबल यूनिट्स हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आसान होगी, डिलीवर करना आसान होगा, लोगों की कॉम्पिटेंस जल्दी एक्सपोज हो जाएगी, या इनकॉम्पिटेंट जो भी है वो। अच्छा, ओ खोता दौड़ रहे हैं गाजर खान ली, ओ 1000 मील फी घंटा के रफ्तार, तो गाजर का उसका फासला खत्म नहीं होगा। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू शहजाद साहब कि जो उन्होंने अपने खास तरह के तरीके से, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कहा कि ये नहीं होना, क्योंकि यहाँ वो मटीरियल ही अवेलेबल नहीं है। इफ्तिखार साहब, 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का पंजाब एक इकाई के तौर पर एक इंतज़ामी सूबा है, क्या मसाइल हल हो रहे हैं या मसाइल बिगड़ रहे हैं? सिंध में जब सिंध न देशों का नारा लगाती है पीपल्स पार्टी और यहाँ के सूबे की बात करती है, वहाँ भी क्या वो एक मखसूस सियासी जमात की हुक्मरानी का अपना अंदाज है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर नए सूबे बनाने की हमायत करता हूँ पूरे मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान के अंदर 2 बड़ी चीज़ें हैं, पख्तून एंड बलोच। सिंध के अंदर बिल्कुल बड़ा क्लियर डिमार्केशन है। पंजाब के अंदर बल्कि 3 सूबे बन सकते हैं, 2 की बजाय 3 बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह कि आवाम के करीब जब तक आप इक़्तिदार को नहीं लेके जाएंगे, DC, AC, SP, थानेदार, कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार को नहीं लेके जाएंगे और वो वहाँ का मुकामी नहीं होगा। मसलन सबसे ज़्यादा जो कामयाब तजर्बा दुनिया में हो रहा है वो पुलिसिंग का वो हो रहा है कि पुलिस मुकामी इलाके की हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है।